हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ट्राई अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका मतलब होता है दिशा और दूरी। जो चैप्टर है हमारा रीजनिंग के अंदर, वो हमने स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत से टाइप आप लोगों को बताया है, जैसे कि एंगल बेस्ड हुआ या फिर अंतिम दूरी निकालना हुआ। इस तरीके से हमारी प्रमुख दिशाएं कैसे होती हैं, कितनी प्रमुख दिशाएं होती है, टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, उन सब की हमने बात की थी। लेकिन आज की इस वीडियो हम नई बात करने वाले हैं। हमारा जो नया टाइप है वो है हेड डाउन एंड लेग्स अप, यानी कि जब आपका सिर नीचे की ओर हो और पैर ऊपर की ओर हो, तब आप इस पर आधारित जो पर्सन है हम उनकी बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और किस तरीके से एग्जाम में पर्सन आता है और किस तरीके से और कुछ ही सेकंडों में हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलो तो सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या है, बड़े ध्यान से इस पढ़ना। और प्रश्न में कुछ नहीं है, बस केवल क्या चीजें आप लोगों को समझनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रश्न है कि एक सुबह है, एक व्यक्ति योगा कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, एक सुबह जो है ना एक व्यक्ति योगा कर रहा है। अगर उसके पैर जो है ना वो ऊपर की ओर हो और सिर जो है ना वो नीचे की ओर हो, ठीक है। अगर पैर उसके ऊपर की ओर हो और सिर नीचे की ओर हो, तब जो है ना वो अब जो है ना उसका मुख जो है ना वो नीचे की ओर है। अब जो है ना वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है। किस दिशा की ओर देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। तो अब बताइए इसका बायां हाथ जो है ना वो किस दिशा में है, बायां हाथ जो है ना वो किस दिशा की ओर है। तो देखो मेरे दोस्तों, सिर जो है ना उसका नीचे की ओर था, सिर जो है ना वो नीचे की ओर था और जो है ना वो नीचे की ओर था। और जो अब उसका मुख जो है ना वो किस दिशा की ओर है मेरे दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये पूछ रहा है कि बायां हाथ जो है ना वो किस दिशा में होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है प्रश्न में। और बस केवल प्रश्न में आप लोगों से यही पूछेगा दायां हाथ किस दिशा में, बायां हाथ किस दिशा में, बस। और इससे ज्यादा इस प्रश्न में कुछ आप लोगों से पहुंचने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, देखो कुछ नहीं करना है। देखो आप लोगों को ये जो लैंग्वेज आप लोगों को दे रखी है, ये केवल आपके अंदर एक नया कंफ्यूज पैदा करने के लिए, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो और समय ले, उसके लिए ये लैंग्वेज आप लोगों के लिए इस्तेमाल की गई है। लेकिन इस लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति देखो सीधा है जो आपकी तरफ देख रहा है, तो इसका सिर है और ये इसके पैर हैं। जैसे ये व्यक्ति देखो, अब ये व्यक्ति सीधा है तो इसका जो दायां हाथ है वो देख पा रहे हैं इस दिशा में है और बायां हाथ जो है ना वो इस दिशा में है। जैसे मैं इस व्यक्ति को ऐसा तिरछा करता हूँ, नीचे की ओर करता हूँ मेरे दोस्तों, नीचे की ओर करता हूँ, तो आप देख पाओगे इसका जो मुख है ना वो चेंज हो गया है। यानी कि अब आप देखो ये सीधा इस दिशा में देख रहा था, लेकिन अब जो है वो इस दिशा में देख रहेगा। देखो इस दिशा में देख रहा है, लेकिन इसके हाथ की पोजीशन चेंज हुई क्या, क्या मेरे को आप बता सकते हैं। तो आप कहोगे सर इसके हाथ की पोजीशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। देखो हम इसको खड़ा करेंगे तो यही इसका दायां हाथ है और यही इसका, ये इधर हम इसका मुख इधर कर देंगे तो यही इसका दायां हाथ है। यानी कि दायां बायां हाथ की जो पोजीशन है कैसे भी कर दो मेरे दोस्तों, अगर इसका चेहरा इधर है तो भी इसका दायां बायां हाथ ये यहीं की है, ये दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है। अगर हम इसका चेहरा इधर कर देंगे तो दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर। ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। इसके हाथ की पोजीशन है दोस्तों वो चेंज नहीं हुई है मेरे दोस्तों, हाथ की पोजीशन है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। और ये पर्सन हम लोगों को क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, हमें कंफ्यूज कर रहा है और भ्रमित कर रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो और पर्सन को हल करने में थोड़ा समय ज्यादा ले, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों इस बात को आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो अगर व्यक्ति जो है ना, अगर वो सिर नीचे की ओर करके किसी दिशा की ओर देख रहा है, इसका मतलब वो जो वो सीधा खड़ा होगा ना तो भी वो किसी दिशा की ओर देख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझने का प्रयास कीजिए, अगर मैं आप लोगों के पास देख रहा हूँ, ये मैं सीधा पोजीशन में खड़ा हूँ, अगर मैं इस चीज को हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि मैं ऐसा कर दूं तो मैं अब देख रहा हूँ कहाँ, इस दिशा की ओर देख रहा हूँ, पीछे की ओर देख रहा हूँ। मैं पीछे की ओर देख रहा हूँ तो मेरे दोस्तों अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो किसी न किसी दिशा की ओर तो देख रहा हूँ। हाँ सर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं किस दिशा की ओर देखूंगा। हम दोस्तों इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति जो अगर उसका सिर नीचे की ओर है तो वो किसी दिशा की ओर देख रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति जो है ना वो कुछ समय बाद खड़ा होगा तो वो किसी न किसी दिशा की ओर जरूर देखेगा। और वो दिशा कौन सी होगी, वो उसकी विपरीत दिशा होगी। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर सिर नीचे की ओर है तो वो किसी न किसी दिशा की ओर देख रहा होगा। वो दिशा कोई भी हो सकती है। अगर वो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पर्सन में आप लोगों से कह रहा है कि वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से, मैं जो सिर है ना वो नीचे की ओर है और मैं अब कौन सी दिशा की ओर देख रहा हूँ, पीछे की यानी पश्चिम दिशा की ओर देख रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों जैसे ही उसका मुख जो है ना वो नीचे की ओर है और पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, कुछ समय बाद मेरे दोस्तों अगर वो खड़ा होगा, कुछ समय बाद मेरे दोस्तों वो खड़ा होगा, तो बताइए वो आप लोग बताइए वो किस दिशा की ओर देखेगा। तो आप कहोगे सर वो जैसे ये से करके खड़ा होगा, मतलब ये से करके नीचे
उसका जो सिर है वो नीचे की ओर है, वो कुछ समय बाद खड़ा होगा, तो इसका मतलब वो हमारी अपनी अपोजिट दिशा में देखेगा। किस दिशा में देखेगा? अपनी अपोजिट दिशा में देखेगा। और नॉर्थ की जो वेस्ट है उसके अपोजिट क्या होती है? ईस्ट होती है। और नॉर्थ के अपोजिट क्या होती है? साउथ। यानी कि जब व्यक्ति जो होता है ना उसका सिर नीचे की ओर होता है और जब वो किसी दिशा की ओर देख रहा होता है, तो अगर वो कुछ समय बाद अगर खड़ा होगा तो वो अब हमेशा अपनी कौन सी दिशा की ओर देखेगा? अपनी अपोजिट दिशा की ओर देखेगा। कौन सी दिशा की ओर देखेगा? और अपोजिट दिशा की ओर देखेगा। और अगर हमें अपोजिट दिशा में मालूम चल जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर सकते हैं? दाएं बाएं हाथ की पोजीशन को पता कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसा पता करने में हमारे आसान होता है, क्यों होता है मेरे दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। क्योंकि व्यक्ति अगर सीधा खड़ा होता है तो हम उसका दायां बायां हाथ पकड़ने में बहुत आसान तरीके से पहचान पाते हैं कि उसका दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। ऐसा नहीं है, हम ऐसे भी बता सकते हैं, अगर उल्टा व्यक्ति खड़ा है तो हम बता सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। इसलिए इस प्रश्न को हल करने का यही तरीका है, जो व्यक्ति का आपको नीचे की का जो सिर है ना वो नीचे की दे रखा हो, अगर आपको उसका अपोजिट आप उसका पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग उसका दायां बायां पहचानने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न को देखो किस तरीके से हल करेंगे। देखो ये व्यक्ति है, यानी कि ये आपकी दिशाएं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो देखो अगर व्यक्ति का जो मुख है ना वो इस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर? देखो पश्चिम में आप बता रहे हैं, ये जो योगा कर रहा था व्यक्ति का मुख जो ना वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो मेरे दोस्तों आप बताइए ये व्यक्ति जो है ना खड़ा होगा तो बताइए किस दिशा की ओर देखेगा? तो आप कहोगे सर ये व्यक्ति खड़ा होगा ना तो किसी न किसी दिशा की ओर देखेगा, और इस दिशा की ओर देखेगा तो वो कौन सी दिशा होगी मेरे दोस्तों? वो होगी ईस्ट दिशा। अब व्यक्ति जो है ना वो ईस्ट दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि व्यक्ति पहले तो ऐसे करके कर रहा था तो उसका मुख जो है ना वो पश्चिम दिशा की ओर था। जैसे ये व्यक्ति ऐसे सीधा खड़ा होगा तो मेरे दोस्तों अब देख रहा है वो किस दिशा की ओर? वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। पूर्व दिशा की ओर देख रहा है तो अब हम बता सकते हैं कि सर बिल्कुल इसका दायां बायां हाथ कौन सा है। तो दायां बायां हाथ हम बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। जो व्यक्ति का ये जो सीधा खड़ा हो तो ये वाला जो है ना वो दायां हाथ होगा और ये कौन सा होगा? बायां हाथ होगा। यानी कि हमने देखा कि जो ये जो दे रखा है ना, जो आपकी मुख की जो पोजीशन दे रखी है, आप केवल उसके अपोजिट आ जाइए। सीधा तरीका यही है, ठीक है? आपको उसके अपोजिट आ जाना है। तो हम देखो इस पश्चिम के अपोजिट आए तो हमें पता मालूम चला कि ये जो है ना उसका पूर्व जो है ना, ये पश्चिम जो था ना इसका हम अपोजिट आ जाएंगे तो पूर्व दिशा की ओर आ जाएंगे। पूर्व दिशा की ओर आएंगे तो अब हम इसका क्या बता सकते हैं? दायां बायां बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? दायां बायां। तो बताइए अगर मैं पूर्व दिशा की ओर देख रहा हूँ तो मेरा दायां भाग जो है ना, दायां हाथ जो है वो किस दिशा की ओर होगा? तो आप कहोगे जो दायां हाथ है वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। और मैं कहूँ कि बायां हाथ जो है ना वो किस दिशा की ओर होगी? तो आप कहोगे बायां हाथ जो है ना वो उत्तर दिशा की ओर होगा, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर होगा। और यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो व्यक्ति का जो सिर है ना अगर वो किसी पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, कोई भी दिशा दे रखी है, आपको केवल उसको सीधा मानना है, अपोजिट दिशा मानकर। मान लो इस व्यक्ति का मुख है ना पश्चिम दिशा की ओर है तो इस व्यक्ति को सीधा किया जाए, इसका मतलब उस व्यक्ति को सीधा किया जाए। इसका अपोजिट कौन सा होगा? पूर्व दिशा। इसका मतलब इस व्यक्ति को सीधा किया जाएगा तो ये किस दिशा की ओर देखेगा मेरे दोस्तों? तो ये देखेगा पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर देखेगा तो इसका मतलब ये व्यक्ति अब कौन सा है? बिल्कुल सीधा खड़ा हो चुका है। किस दिशा की ओर दोस्तों? ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो चुका है। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं? दायां बायां बता सकते हैं। तो समझ में आया मेरे दोस्तों? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप लोगों से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक व्यक्ति है ना सुबह योगा कर रहा है, उसका जो है ना पैर जो है ना ऊपर की ओर, सिर नीचे की ओर है। तो अब वो है ना किस दिशा की ओर देख रहा है मेरे दोस्तों? दक्षिण की ओर। जब उसका सिर नीचे की ओर था ना तो वो दक्षिण की ओर देख रहा है। तो आप बताइए उसका दायां हाथ जो है ना वो किस दिशा में होगा? तो दायां हाथ बता देंगे। तो देखो कुछ नहीं है, अब इसकी ट्रिक ये है सर, इसका मुख जो है ना सिर के नीचे की ओर था, तो सिर नीचे की ओर है तो सर इसका मतलब ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। तो सर इसका मतलब ये सीधा खड़ा होगा ना तो किसी दिशा की ओर देखेगा, तो दिशा की ओर देखेगा वो, इसका मतलब इसकी अपोजिट दिशा होगी। और अपोजिट दिशा, इसकी दक्षिण की अपोजिट दिशा कौन सी होती है सर? नॉर्थ दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है मेरे दोस्तों? नॉर्थ दिशा होती है। सर अब हम नॉर्थ दिशा से इसका दायां बायां पता कर सकते हैं। नॉर्थ दिशा की सर दायां जो है ना वो ये वाला होगा और बायां सर ये वाला होगा। तो सर ये हमसे दायां पूछा, दायां का मतलब सर हम ईस्ट दिशा की ओर क्या करेगा? ये इसका दायां हाथ होगा। कौन सी दिशा की ओर होगा? ईस्ट दिशा की ओर। आपको 10 सेकंड भी नहीं लगी होगी मेरे दोस्तों, 10 सेकंड भी आप लोगों को नहीं लगी होगी। या फिर इसको हम प्रूफ करके दिखाएं तो देखो ये था और इस तरीके से है, ठीक है? ये कह रहा है कि सिर उसका था ना नीचे की ओर था, सिर नीचे की ओर, तो मेरे दोस्तों किस दिशा की ओर देख रहा है? इस दिशा की, मतलब दक्षिण की ओर देख रहा है। तो मेरे दोस्तों बताइए खड़ा होगा तो किस दिशा की ओर देखेगा? तो आप कहोगे सर खड़ा होगा तो किस दिशा की ओर देखेगा? साउथ दिशा की, मतलब नॉर्थ दिशा की ओर देखेगा, ठीक है? नॉर्थ दिशा की। अब वो क्या कर रहा है? देखने लगा है। तो अब नॉर्थ दिशा की दाएं ओर देखेंगे तो बताओ क्या दिशा आएगी? हाथ की पोजीशन क्या होगी? दाएं बाएं हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे दाएं हाथ की जो पोजीशन है मेरे दोस्तों वो चेंज नहीं होती। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो आप लोगों को समझ में आया? देखो आप लोगों को डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों को अगर सिर नीचे की ओर दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों? केवल आप इस पर्सन में इसका जो
अपोजिट दे रखा है ना, उसको पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग उसका दायां बायां कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है यार, क्यों माथापच्ची कर रहे हो। अब बार बार थोड़ी समझाएंगे, बच्चे थोड़ी हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी ना। उसके बाद में अब आप लोगों को अपोजिट भी याद नहीं है इनके, तो हम क्या ही कह सकते हैं फिर। इसका हमने वीडियो डाल दिया कि किसके अपोजिट क्या होता है, फिर आप लोग भी दिमाग लगा लीजिए। इसका अपोजिट की बात करें तो देख लीजिए, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये कौन सा है, वेस्ट है। तो देखो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ठीक है। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से इनके बीच आएगा नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच आएगा साउथ वेस्ट, तो ये इनके दोनों अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बातें। अब इसी पर आधार से हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लीजिए स्क्रीन के ऊपर, कि एक व्यक्ति जो है ना वो उसका सिर नीचे होने के बाद, यानी कि पैर ऊपर और सिर नीचे के होने के बाद वो दक्षिण पूर्व की ओर देख रहा है। किस दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि वो देख रहा है दक्षिण पूर्व की ओर देख रहा है। जब वो योगा करा था ना, उसका सिर नीचे की ओर होता, ठीक है, सिर जो है ना वो नीचे की ओर हो। तो बताइए बायां हाथ या दायां हाथ कहाँ होगा, ठीक है, बायां हाथ या दायां, दोनों बता दीजिए, दोनों हाथ बता दीजिए कहाँ होगा। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, हमें दक्षिण पूर्व जो है ना उसका सिर अपोजिट दिशा में है, तो इसका हम क्या करेंगे, अब सीधा कर देंगे कि भाई ये किस दिशा की ओर देख रहा होगा। तो दक्षिण पूर्व का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम होता है। क्या होता है, उत्तर पश्चिम इसका क्या होता है, जैसे कि आप देखना चाहोगे, ये होता है नॉर्थ ईस्ट और इसका अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर वो यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है, उत्तर पश्चिम आ गया। अब उसका दायां बायां हाथ की पोजीशन हम बता सकते हैं, तो ये जो होगा ना ये दायां हाथ होगा और ये होगा ना बायां हाथ होगा। अब ये हम जवाब कैसे देंगे, तो हम कहेंगे सर इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 90 डिग्री इधर चले जाएंगे, 90 डिग्री इधर चले जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट और यहाँ से आ जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सॉरी साउथ वेस्ट आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। और यही इनका क्या है, दोनों का जवाब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा और यहाँ पर उत्तर पूर्व आ जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व आ जाएगा। तो समझ में आया कैसे हम इन प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।